हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स पढ़े थे और उसकी लेंथ के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल वॉल और अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कल का क्या क्या पढ़ा था हमने। सबसे पहले हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टूडेंट लेंथ देखी थी जो क्या थी 6 to 7 मीटर लॉन्ग थी। और स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे लोकेट करता है? इन बिटवीन स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट्स हमने कल पढ़े थे, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम जो फर्स्ट पार्ट होता है सी शेप्ड होता है, जहाँ पे लीवर और पैंक्रियास क्या करते हैं, लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है, पैंक्रियास पैंक्रेटिक जूसेस को सिक्रेट करता है। जो जेजुनम होते हैं वहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आ जाता है आपका इलियम। इलियम जो फाइनल पार्ट होता है क्वाइल शेप लॉन्ग, उसके अंदर आपका जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो ब्लड में कन्वर्ट होकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या देखा था? इंटेस्टाइनल वॉल। जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है, इनर लाइनिंग, वहां पे क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूसेस भी जो है वो क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, जो कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में एंड फैट को फैटी एसिड्स में। तो स्टूडेंट्स ये सारे जो है वो ड्यूडेनम के अंदर क्या होते हैं, जूसेस को सिक्रीट करते हैं। जब ड्यूडेनम के अंदर जूसेस सिक्रीट हो गए तो फूड आगे कहाँ पे आएगा? जेजुनम के अंदर। जेजुनम क्या था? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजुनम में होती है। जेजुनम की जो इनर वॉल होती है, इनर लाइनिंग थोड़ी सी वाइड होती है। स्टूडेंट्स क्यों वाइड होती है? क्योंकि उसमें 2 and 4 मूवमेंट होती है फूड की। उसी के जो मसल्स है वो फूड को पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू फूड को क्या करते हैं, वो आगे पास करते हैं इलियम में। इलियम में जाके जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, लाइक ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। इसी के थ्रू फूड जो है हमारा अप एंड डाउन थ्रू जो है पास होता है, और जो है फूड प्रॉपरली कंप्लीटली जो जिसे हम कहते हैं डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो फूड ऑब्जॉर्ब कैसे होता है, जो वॉल होती है वो थिन होती है, और जो उसकी शेप कैसे होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं इनर लाइनिंग में। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उसी को हम क्या कहते हैं? विलाई। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? विलाई। विलाय का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है विलाय के अंदर। जो विलाय है वो जब फूड हमारा डाइजेस्ट होता है विलाय के अंदर, तो वो अपना सरफेस एरिया को क्या कर लेता है? इंक्रीज कर लेता है, और जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है उसे एब्जॉर्ब करता है। और उस फूड को कौन कैरी करता है? जो ब्लड है उसे कैरी करके डाइजेस्टेड फूड को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचाता है। और आई होप कि आपको एब्जॉर्प्शन क्लियर हो गया होगा।